बंगाल में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कल होने वाली वोटों की गिनती से पहले राज्य में राजनीतिक पारा बढ़ चुका है। बंगाल की सियासत इस वक्त उस मोड़ पर खड़ी है जहां सांसें थमी हैं। कल वोटों की गिनती होनी है, लेकिन उससे पहले आज की रात कयामत की रात साबित हो रही है। बंगाल में काउंटिंग से पहले आज बीजेपी के उम्मीदवार मंदिरों में भगवान से जीत का आशीर्वाद मांग रहे। सुबह से बीजेपी नेता मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह भी मां काली की पूजा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान राकेश सिंह ने दावा किया कि बंगाल में इस बार बीजेपी 170 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं कोलकाता की 11 में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। क्योंकि हम लोग बहुत एक बोला था इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंट, उससे भी यदि ऊपर का कोई वर्ड है तो वो वर्ड है 170 और 80 के बीच में भारतीय जनता पार्टी आ रहा है। डबल इंजन का सरकार बन रहा है। मोदी जी का गारंटी बंगाल की जनता को मिल रही है। हर वो चीज मिलेगी और हर वो गुंडों का हिसाब होगा जो गुंडामी 15 साल तक बंगाल में हुआ है। कोलकाता ही नहीं, उत्तर बंगाल में भी जीत के लिए भारी अनुष्ठान का दौर जारी है। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष भी आज सुबह मनस्कामना मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और अपना मत्था टेका। We are here to receive the blessings of Goddess Kali for the people of West Bengal. Tomorrow we will get blessings of Ma Kali to form the government here in West Bengal. बंगाल में मतगणना से पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सियासी तनाव के बीच में बीजेपी भी मैदान में उतर गई है। सियासी पारा 7वें आसमान पर है और अब सिर्फ लड़ाई वोट की नहीं बल्कि वोटों की सुरक्षा की है। आज राज्य भर के स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी की नारी शक्ति ने मोर्चा संभाला है। स्ट्रांग रूम के बाहर की तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार आर पार की जंग है। हाथों में तिरंगा, पार्टी का झंडा। ये महिलाएं विभिन्न जिलों में स्ट्रांग रूम के ठीक सामने डेरा डाल चुकी हैं। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ईवीएम की निगरानी। बीजेपी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि जब तक कल सुबह काउंटिंग एजेंट और उम्मीदवार अंदर नहीं चले जाते, ये पहरा जारी रहेगा। दरअसल कोलकाता में स्ट्रांग रूम को लेकर पहले से ही बवाल चल रहा है। टीएमसी नेताओं के साथ ममता बनर्जी के धरने पर बैठने के बाद अब बीजेपी एक्टिव हो गई है। बीजेपी का क्या प्लान है, आपको हम ये भी जानकारी देते हैं। दरअसल राज्य के सभी 23 जिलों के स्ट्रांग रूम पर निगरानी की जा रही है। हर स्ट्रांग रूम के बाहर महिला कार्यकर्ताओं की शिफ्ट में तैनाती की गई है। सोमवार सुबह मतगणना शुरू होने तक मोर्चा नहीं छोड़ेंगी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत आला कमान को रिपोर्ट दी जाएगी। दरअसल ये तनाव आज का नहीं है। दूसरे चरण के मतदान के बाद से ही सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग लगातार जारी है। टीएमसी जहां बीजेपी पर केंद्रीय बलों को दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी को डर है कि लोकल प्रशासन के जरिए नतीजों में हेरफेर हो सकती है। इसी अविश्वास की खाई ने आज बंगाल की सड़कों पर यह नजारा पैदा किया है। स्ट्रांग रूम के बाहर अब सिर्फ केंद्रीय बल नहीं है बल्कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सुरक्षा कवच बनकर यहां खड़े हो चुके हैं। ये बाकी जगह में चुनाव साफ सुथरा हुआ, किसी जगह से कोई कंप्लेन नहीं आया, लेकिन फौलता में अभिषेक बनर्जी का गुंडा लोग, जहांगीर खान का माफिक गुंडा लोग, वो लोग बहुत दिन से, सालों साल से वहीं पर हिंदू लोग और जो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं उसको वोट डालने नहीं देते। खुद वो लोग बूथ को कब्जा करके इतना दिन चुनाव किया। सालों सालों बहुत लोग वोट नहीं दे पाया। इस बार पहला बार जब वोट देने का मौका आया, ये लोग देखा गुंडागर्दी कर नहीं पाएंगे, इसीलिए इन्होंने बटन में आतोर लगा के, इन्होंने सेलोटेप ईवीएम में लगा के और जो फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा है उसको घुमा के इलेक्शन को इन्होंने साफ सुथरा होने नहीं दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को पार्टी के काउंटिंग एजेंटों को निर्देश दिया कि वो उन बूथों पर तत्काल दोबारा गिनती की मांग करें जहां भाजपा 500 से 700 वोटों के अंतर से आगे चल रही हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी नेताओं और मतगणना एजेंटों के साथ में वर्चुअल बैठक के दौरान इस तरीके के आदेश दिए। तो साफ है कि बंगाल में कल सिर्फ मतपेटियां नहीं खुलेंगी बल्कि ये भी तय होगा कि जनता का भरोसा किस पर है। लेकिन उससे पहले कि ये रात भारी है, बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं का ये सशक्त पहरा नतीजों पर क्या असर डालता है, फिलहाल की कल सुबह ही तस्वीर साफ हो पाएगी।